खूबसूरत बीचेस और पार्टीज के लिए मशहूर गोवा में टूरिस्ट का आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन गोवा के पणजी शहर में बसे लॉरेंस हाउस में कुछ मेहमानों का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा था। ये लॉरेंस हाउस मिस्टर डेविड लॉरेंस का था, जो घर में अपनी भतीजी टीना के साथ रहते थे। मिस्टर लॉरेंस 50 के होने के बाद भी बिल्कुल फिट और हेल्दी थे। उन्हें एंटीक गन्स और पिस्टल के कलेक्शन का बहुत शौक था और कभी कभार वो अपने घर के पीछे बने बड़े से गार्डन में शूटिंग का भी मजा उठाते देखे जाते थे। मिस्टर लॉरेंस की भतीजी टीना पेंटिंग का शौक रखती थी और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी। लॉरेंस हाउस में आज कुछ नए गेस्ट के वेलकम की तैयारियां चल रही थी। इस वीकेंड पर जहां एक और मिस्टर लॉरेंस के दोस्त मिस्टर एंड मिसेस बावेजा यहां आने वाले थे, वहीं टीना के दोस्त नील और निकी भी इस वीकेंड लॉरेंस हाउस के मेहमान बनने जा रहे थे। लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि गेस्ट के आने के साथ मिस्टर लॉरेंस ने एक बड़ी मुसीबत को भी न्योता दे दिया था, जो इस वीकेंड को अब तक का सबसे खराब वीकेंड बनाने वाली थी। डियर गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? What happened, Tina? Why are you getting so frustrated? कब से ये पेंटिंग ट्राई कर रही हूँ अंकल, बट हर बार गड़बड़ हो जाती है। जब ध्यान कहीं और बनता हो तो चीजें खराब हो ही जाती हैं। और ऊपर से ये तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। I can't understand why you are into these abstract paintings. क्या बनाती रहती हो? ना कोई शेप होती है और ना ही कोई अच्छा कलर। And I'm sure you are able to concentrate in this painting. नो, मेरा पूरा ध्यान इसी पर है अंकल। Oh, really? और अपने आने वाले दोस्तों का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? हाँ, मतलब वो भी है। एक्साइटेड अबाउट देम ऑब्वियसली। इवन मैंने निक्की के लिए भी एक पेंटिंग बनाई है, बट सॉरी आपको नहीं दिखा सकती, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। वैसे तुम्हारी नोज येलो हो रखी है कलर से। ओह अब तो पूरा फेस येलो हो गया। गो एंड वॉश इट। ये काम है मेरा, रंगों से खेलना, तो थोड़ा बहुत रंग भी मुझसे खेल लेते हैं। लाइंस भी मारना सीख गई हो। नॉट बैड। अंकल, आपको कोई और नहीं मिला सुबह सुबह खिंचाई करने के लिए? लिसन, फर्स्ट थिंग, कॉल मी मिस्टर लॉरेंस। ये अंकल वंकल मैं कभी नहीं बनने वाला। आई मीन, लुक एट मी। क्या कहीं से भी 50-60 का लगता हूं? नहीं ना? अच्छा, और आपके ये सफेद बाल जो गिनके 2-4 ही बचे हैं टकले पे, उनका क्या? इंसान उड़े हुए बालों से नहीं, झुके हुए कंधों से बूढ़ा होता है स्वीटहार्ट। लुक एट माई शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग लाइक एन आर्मी मैन। ओके मिस्टर लॉरेंस, फाइन, आई गॉट इट। गुड गर्ल। अच्छा टेल मी, तुम्हारे दोस्त वो नील एंड निक्की कब आने वाले हैं? ऑन द वे ही होंगे। वैसे दोनों साथ में नहीं आ रहे, मतलब नील तो यहीं अपने होम टाउन से ही आ रहा है और निक्की मुंबई से। ओह ग्रेट। वैसे मैंने जरूरत की सारी चीजें मंगा ली हैं, सो नो वरीज। ये वीकेंड अच्छा बीतने वाला है, आई गेस। और उन जरूरत की चीजों में बियर और वाइन के अलावा और भी कुछ मंगाया है आपने? हाँ, यू आर गेटिंग स्मार्टर। गुड, आई लाइक इट। वैसे डोंट वरी, इस बार मैंने सारी चीजों का पूरा इंतजाम कर दिया है, फिर चाहे वो शराब हो या कबाब। गुड मिस्टर लॉरेंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे आपके फ्रेंड्स भी आज ही आने वाले हैं ना? हाँ, यस, टोल्ड यू ना, शायद शाम तक पहुंच ही जाएंगे। कितने दिन हो गए डॉक्टर बावेजा से मिले। आई मिस हिम सो मच। हाँ, आप लोग काफी टाइम से नहीं मिले हैं। आई गेस लास्ट समर्स में ही आए थे वो लोग। हाँ, यस, राइट, गुड मेमोरी।
तभी मिले थे हम लोग। और याद है उस रात बियर पी के उन्होंने कितना तमाशा किया था। आई मीन हिलेरियस। उसको कौन भूल सकता है। याद है पुलिस तक घर में आ गई थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उस तमाशे के आप भी हिस्सेदार थे। अगर आपने उनको भड़काया ना होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मतलब रात के 2 बज रहे हैं, पूरा गोवा सो रहा है और यहाँ लॉरेंस हाउस में गोलियां चलने लगती हैं। डियर गॉड। और वो भी ये प्रूफ करने के लिए कि किसका निशाना अच्छा है। अरे यार, तो वो मुझे ऐसे कैसे चैलेंज कर सकता है? और देखा था ना तुमने, आखिरी में वही हारा था। आखिरी में वही हारा था। चीटिंग की थी आपने। नो वे, हाउ कैन यू इवन से दैट? अच्छा, और उनके गले पे कॉकरोच आसमान से गिरा था, है ना? हाँ, और क्या? उसको निशाना लगाना मैंने सिखाया है। बच्चा था बच्चा मेरे सामने, गन होल्ड करने की अक्ल नहीं थी उसमें। प्लीज डोंट लाई टू मी मिस्टर लॉरेंस। मैंने देखा था आपको उनके नेक पे कॉकरोच छोड़ते हुए। और ये आपने इसलिए किया था ना क्योंकि आप हार रहे थे। और मिस्टर लॉरेंस को हारना तो बिल्कुल पसंद नहीं, और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओह, लगता है नील आ गया। मैं देखती हूँ। ओह निक्की, कैसी है? आई एम सुपर फाइन। बड़ी जल्दी आ गई तू तो। हाँ, यू नो ना, आई लाइक मॉर्निंग फ्लाइट्स। ग्रेट। ओ निक्की, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम, है ना? इट्स सो गुड टू सी यू। अंदर भी बुलाएगी या यहीं से लौटाने का इरादा है? शट अप एंड प्लीज कम। हेलो लॉरेंस अंकल, हाउ आर यू? हे निकी, गुड टू सी यू। कैसी हो तुम? हे निक्की, देयर इज एन इंटरप्शन। अंकल मत बोलना इन्हें, ही विल माइंड, सो प्लीज कॉल हिम मिस्टर लॉरेंस। ओह, शट अप। ये लड़की तो सुबह से मेरी बैंड बजा रही है। सो हाउ वाज योर फ्लाइट निकी? It was, you know, morning, window seat and cloudy weather, perfect to travel for me. तुम लोग बातें करो, I'll be back. हाँ, तो कैसी चल रही है लाइफ मुंबई में? कम सिट ना। ठीक है, तू बता, तेरी पेंटिंग के क्या हाल है? शक्ल से तो लग रहा है कि तू बहुत एंजॉय कर रही है। ओह डियर गॉड, मैं तो फेस धोना भूल ही गई। बहुत सारा रंग लगा है क्या? नहीं, ओए, तूने बोला था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए। सो टेल मी, व्हाट्स द सरप्राइज? बताती हूँ ना, बल्कि रूम में चल, दिखाती हूँ तुझे। वाओ, कितना ब्यूटीफुल रूम सजा के रखा है तूने। ओके, नाउ क्लोज योर आईज। ओके। गुड। एंड नाउ ओपन। ओह वाओ, व्हाट अ पेंटिंग! आई जस्ट लव्ड इट। तूने तो बिल्कुल मेरी ही जैसी शक्ल बना दी। यू आर वेरी टैलेंटेड। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। यू आर मोस्ट वेलकम। तुझे पसंद आई ना? बहुत ज्यादा। ग्रेट। सो नील से तेरी बात होती है क्या? नहीं, वो भी आ रहा है क्या? हाँ, मुझे लगा ही था तू तो टच में होगी ही। अच्छा बता, क्या पिएगी, कॉफी या फिर वाइन? कॉफी, नो शुगर। ओह गॉड, शुगर भी छोड़ दी तूने, इसलिए मिठास कुछ कम लग रही है तुझ में। शट अप। नील होगा, मैं देखती हूँ। चल, मैं भी बाहर चलती हूँ। गोवा के लॉरेंस हाउस में इस वीकेंड कुछ धमाल होने वाला था। मिस्टर लॉरेंस अपने दोस्त डॉक्टर बावेजा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं टीना की दोस्त निकी ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी। लॉरेंस हाउस काफ़ी बड़ा और पुराने डिज़ाइन का था, जिसमें कई सारे कमरे, बड़ा सा किचन, लिविंग एरिया और पीछे साइड में बड़ा सा गार्डन जो सीधे सी बीच पर खुलता था। तो जब टीना ने निकी को उसके लिए बनाई उसकी पोर्ट्रेट दिखाई तो निकी जैसे खुशी से पागल ही हो गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि टीना उसे इतना प्यारा सरप्राइज देने वाली है। पर अभी वो अपने इस शानदार पोर्ट्रेट को देख ही रही थी कि तभी एक बार फिर से डोरबेल की आवाज गूंजी।
और इस बार दरवाजे पर नील खड़ा था। तकरीबन 30-32 साल का हैंडसम नौजवान, नेचर से परफेक्टली अ जेंटलमैन। हेलो मिस टीना। Hi, Neil. So good to see you. Come on in. सेम हियर। So, कैसा था सफर? Meet Nikki. Just shut up, Tina. How are you, Neil? हाय निकी, इट्स गुड टू सी यू। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, हाउ इज लाइफ? Absolutely fine. सब ठीक. तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। और मुझे ऊपर वाला रूम भी चेक करना है कि सब कुछ ठीक से किया है या नहीं सर्वेंट्स ने। यू नो डॉक्टर बवेजा की वाइफ, जबरदस्त OCD, क्लीनलीनेस की इंतहा है वो। ओह, डॉक्टर बवेजा भी आ रहे हैं? आई नेवर नो। नहीं तो मैं किसी और वीकेंड आया था। डोंट वरी नील, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तू इतना श्योर कैसे हो सकती है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा? मेरी इनर वॉइस बोल रही है। तू अपनी इनर वॉइस को अंदर ही रख। जहाँ डॉक्टर साहब और लॉरेंस अंकल एक साथ मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ होके ही रहता है। और फिर वाइन की बॉटल्स तो आ ही चुकी होंगी। कुछ तो आ भी गई हैं और कुछ लेने भी गए हैं। चलो मैं जाती हूँ अभी। तो कैसा चल रहा है काम वगैरह? ठीक यार, बस चल रही है लाइफ इन स्लो मोशन, यू नो। तुम बताओ। मेरा भी ठीक, वही फैशन कंपनी में लगी हुई हूँ तब से। ओह, मुझे लगा स्विच कर लिया होगा तुमने। लास्ट टाइम बोला था ना कि तुम छोड़ने वाली हो वो कंपनी। हाँ बोला था, लेकिन चीजें हमेशा मन मुताबिक कहाँ होती है। लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं यार। ट्रू। तुम भी यहाँ लंबे टाइम बाद आए हो ना? हाँ, प्रॉपर वे में तो 2 साल के बाद ही स्टे किया। बीच में 1-2 बार आया हूँ कुछ काम से, लेकिन रुका नहीं कभी। 20-25 किलोमीटर पे तो रहते हो, तुमको तो आते रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, अगर मैं इतनी पास रहती होती तो हर वीकेंड लॉरेंस हाउस में ही मनाती। ओ प्लीज, अल्डोना से बेस्ट कुछ नहीं। डोंट यू मिस दैट प्लेस? यस आई नो, एल्डोना से खूबसूरत क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ लॉरेंस अंकल की कंपनी मिलती है जो आई थिंक सबसे बेस्ट है। उनके साथ टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम तो शायद अल्डोना के बारे में भूल ही गई हो। नॉट लाइक भूल गई हूँ, आई मिस दैट प्लेस। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, यू नो, मुंबई शिफ्ट होना पड़ा मुझे क्योंकि सपने थे मेरे, कुछ करना था लाइफ में। ओह, लॉरेंस अंकल आ गए। हाय अंकल। ओहो, मिस्टर नील, गुड टू सी यू। कम ऑन, गिव मी अ हग। कैसे हैं आप अंकल? मैं ठीक हूं। अभी तुम दोनों को देख के तो आई एम फीलिंग ग्रेट। कितने दिनों बाद वी आर टुगेदर, यू बिजी ब्रैट्स। इस वीकेंड धमाल करने वाले हैं हम लोग, सो गेट रेडी। ये एक्स्ट्रा वाइन की बोतल इशारा तो यही कर रही है। दैट्स माय बॉय। चलो, मैं ये सब थोड़ा ठीक से रख के आता हूं। नील और निकी के आने के बाद बस इंतज़ार रह गया था तो डॉक्टर बवेजा और उनकी वाइफ का, जो पुणे से आ रहे थे। डॉक्टर बवेजा मिस्टर लॉरेंस से उम्र में ज़रूर थोड़े छोटे थे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती बहुत गहरी थी। डॉक्टर बवेजा एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और पुणे में अपनी वाइफ के साथ सेटल्ड थे। तो लंच के बाद नील अपने कमरे में आराम करने चला गया और मिस्टर लॉरेंस निकी और टीना को अपना गन कलेक्शन दिखाने लगे। This is my darling, Heckler and Koch, made in Germany. आई लाइक दैट। लोड है क्या? Why? You want to shoot me, क्या? जस्ट आस्किंग। हाँ Not yet loaded. लेकिन चाहो तो कर सकता हूँ। बुलेट्स उधर रखी हैं। नो 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 नो, आई डोंट वांट टू। मुझे बस देखना अच्छा लग रहा है। कितनी सारी रखी है आपने? ये पूछो चलती कितनी है इनमें से। म्यूजियम बना रखा है। आधी से ज्यादा तो बस देखने के लिए है। Excuse me, miss. आधी से ज्यादा चलती हैं। बस कुछ ही हैं जो नहीं चलती, बट वो हैं भी बहुत एंटीक, ब्रिटिश एरा की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। तो तुम्हें दिखा ही कौन रहा है टीना डार्लिंग? मैं तो निक्की को दिखा रहा हूं, एंड शी इज लाइकिंग देम। ये बड़ी एंटिक राइफल है। या ब्रिटिश है। मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, वेरी कॉस्टली, बट आई लव्ड इट।
पैसा फूंकना तो कोई इनसे सीखे, अब ये किस काम की। और गन्स की कलेक्शन कौन करता है? अजीब सा शौक पाल रखा है यार। जैसे मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं समझ पाता, वैसे ही तुम मेरे शौक को नहीं समझ रही हो। मिस्टर लॉरेंस, पेंटिंग आर्ट है, लेकिन गन्स का कलेक्शन कोई आर्ट नहीं है। अगर आप इनको डिजाइन करते होते तो फिर ये आपकी आर्ट जरूर होती। मैंने बोला था ना, तुम नहीं समझ पाओगी। ये बच्चों का खेल नहीं है स्वीट हार्ट। पेंटिंग करना भी बच्चों का खेल नहीं है, और उनको समझ पाना तो बिल्कुल भी नहीं। Can we stop this topic, please? इसको छोड़ो निक्की, ये तो ऐसे ही बकवास करती रहती है और मेरा सर खाती रहती है। कम विद मी, मैं तुम्हें अपना गार्डन घुमाता हूं। बड़ा अच्छा बना दिया है मैंने। ओह, लगता है डॉक्टर बावेजा आ गए। टीना, तुम गार्डन घुमाओ निक्की को, तब तक मैं अपने यार से मिलके आता हूं। बड़े दिनों बाद आया है साला। फाइन। Hey, Dr. Baveja! Long time! Very happy to see you. Mr. Lawrence. Same here, same here. बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। वाह, क्या फिट बना रखा है खुद को। आई एम फीलिंग जेलस यार। Fitness is in my blood, you know. Hello, Mrs. Baveja. How are you? हेलो। एब्सोल्युटली फाइन मिस्टर लॉरेंस, आप कैसे हैं? All good, all good. So, please come in. Welcome to Lawrence House. अब लॉरेंस हाउस में सारे गेस्ट आ चुके थे और सबको उम्मीद थी कि ये वीकेंड सबके लिए धमाकेदार होने वाला था। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये धमाका खुशियों का नहीं, बल्कि एक भयानक हादसे का हो सकता था। लॉरेंस हाउस का वीकेंड इस बार कुछ स्पेशल होने वाला था, क्योंकि घर में कुछ नए मेहमानों की एंट्री होने वाली थी। जहां मिस्टर लॉरेंस अपने अजीज दोस्त डॉक्टर बावेजा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं टीना के दोस्त नील और निक्की की एंट्री इस वीकेंड को और धमाकेदार बनाने वाली थी। और फाइनली जब नील और निक्की लॉरेंस हाउस पहुंचे तो उनके आने से ही मिस्टर लॉरेंस का चेहरा खिल उठा। लेकिन जब डॉक्टर बावेजा पहुंचे तो मिस्टर लॉरेंस की खुशी देखते ही बनती थी। So, सफर कैसा रहा तुम लोगों का? फ्लाइट से आना चाहिए था तुम्हें। अरे फ्लाइट से कहाँ आती है मैडम, इनको तो फोबिया है। वैसे रोड ट्रैवल भी अच्छा था, वी एंजॉयड इट। बस थोड़ा थका देता है। डोंट वरी माय फ्रेंड, थकान मिटाने का सारा इंतजाम है यहाँ। गो फ्रेशन अप, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक पैक बनाता हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भी ना, सबको बताना जरूरी है कि मुझे फ्लाइट से डर लगता है। अरे इसमें बताना छिपाना क्या, ही नोज इट, एवरीबॉडी नोज इट। मीन्स आपने सबको बता रखा है? मुंह बंद नहीं रह सकता है ना आपका? अरे डार्लिंग, तुम भूल रही हो। रिमेंबर लास्ट टाइम जब हम आए थे, तब मैंने फ्लाइट से जाने की बात की और तुमने सबके सामने बोला था कि तुमको फ्लाइट से डर लगता है। ओके ओके, लेकिन इस बार हम फ्लाइट से ही चलते हैं। आई विल फेस माई फियर। That's the spirit, young lady. Great. But sweetheart, शायद आपको याद नहीं कि इस बार हम कार से आए हैं। ओह अरे हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही। अरे वाह। अरे तुम्हारी इस उम्मीद ना छोड़ने की अदा नहीं तो हमें तुम्हारा दीवाना बना रखा है स्वीटहार्ट। यू नॉटी। वैसे कितना अच्छा फील हो रहा है ना यहाँ कर। कितने लंबे वक्त के बाद हम लोग कहीं बाहर निकले हैं। नहीं तो उसी कैबिन में बैठ के बीमार लोगों की शक्ल देखते रहो। यार, आई हेट सिक पीपल। हे मैन, हाउ कैन यू हेट सिक पीपल? ये तो जॉब है आपका। अगर बीमार लोगों को देखना पसंद नहीं था तो यू शुडंट हैव बीन अ डॉक्टर ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। किसी इंसान को डॉक्टर केवल इसीलिए नहीं होना चाहिए कि उसे बीमार लोग पसंद नहीं है। अरे डॉक्टर के लिए मर्ज इंटरेस्टिंग होता है, मरीज नहीं। बट आपको लोगों को क्योर करना पसंद है, राइट? अरे ऑफ कोर्स आई लव इट, इट्स माय जॉब। नो,
Mr. Baveja, you work really hard and I'm so proud of you. Really proud of you. मैं सबको यही बताती रहती हूँ कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी हार्ड होती है, कितना टाइम और एनर्जी देनी पड़ती है टू क्योर पीपल, और साथ में पेशेंट्स को अच्छा फील भी कराना पड़ता है. इट्स अ टफ जॉब एंड यू आर डूइंग इट सो वेल. Yes, I know, darling, I know. That's what I was saying. ये मेरा प्रोफेशन है and I'm enjoying it. And I'm also making heavy money, no? लेकिन आप पैसों के लिए नहीं करते ना ये सब. यू लाइक बीइंग अ डॉक्टर, क्यूरिंग पीपल, सिटिंग ऑन द चेयर इन योर चेम्बर, लोगों के पेन सफरिंग्स को दूर करने का काम है आपका. पेन सफरिंग सब कुछ फिजिकल है स्वीटहार्ट, और ये सब हमारे साथ हमेशा लगा रहेगा. मुझे उन दवाओं में इंटरेस्ट है कि कैसे वो किसी को क्योर कर देती है. और लोगों के पेन का क्या, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपका? ओ प्लीज डार्लिंग, हम यहाँ अच्छा वक्त बिताने आए हैं. अरे यार मैस मत कर देना यार. ओ इट्स ऑल राइट. मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी. आई एम सॉरी. अरे इट्स ओके, इट्स ओके. चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ. हेलो मिसेस बवेजा. हेलो. हाय नील, हाउ आर यू? आई एम गुड. डॉक्टर बवेजा नहीं दिख रहे हैं. वो चेंज करने गए हैं जरा, आते ही होंगे. ओके. बाकी सब कहाँ हैं? टीना, निकी, कहाँ है ये सब? आई डोंट नो. मैं तो लंच के बाद सो गया था. बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मुझे. Hey, Mrs. Baveja is here. So good to see you. हेलो टीना, निकी, हाउ आर यू बोथ? सब ठीक. सफर कैसा रहा आपका? फ्लाइट से आना चाहिए था आपको, जल्दी आ जाती. लेकिन कार से भी मजा आया. यू नो, बारिश का वेदर, ग्रीनरी एंड ऑल अराउंड. हाँ, ये बात तो सही है. मिसेस बवेजा, नील से मिली आप? यस. काफी टाइम बाद तुम सबको देख करके अच्छा लग रहा है. मैं एक कॉल करके आता हूँ. एक्सक्यूज मी. मैं भी अभी आती हूँ, एक कॉल मुझे भी करनी है. डॉक्टर बवेजा किधर है? आते ही होंगे, चेंज करने गए हैं. You don't like this place, right? मैंने ये कब कहा? एक्चुअली वीकेंड के लिए इससे बेस्ट प्लेस क्या हो सकता है? Really? I know, Mrs. Baveja, you don't like this place. और जब आपको ये प्लेस पसंद ही नहीं है तो क्यों आती हैं आप यहाँ? डॉक्टर बवेजा को अकेले ही भेज देना चाहिए था आपको. लेकिन वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते. He loves me so much, you know. Yes, of course. मालूम है टीना, वैसे मुझे घर से बाहर जाना ही अच्छा नहीं लगता. You won't believe, मुझे अभी तक डाउट है कि मैंने गैस का वॉल्व अच्छे से बंद किया भी है या अजीब सी बीमारी है. हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए. ये वीकेंड आपका बेस्ट गुजरने वाला है. हाँ, होपिंग सो. वैसे तुम अभी भी पेंटिंग करती हो? अरे, वो कहाँ छूटने वाला है मुझसे. अरे क्या छोड़ने की बात हो रही है? कहीं मुझे तो छोड़ने का प्लान नहीं बन रहा है. हाँ, आपको कौन छोड़ सकता है डॉक्टर बवेजा. गुड टू सी यू हियर. रियली टीना, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर. टीना द वर्ल्ड फेमस पेंटर. ओ, मतलब आपने भी वो आर्टिकल पढ़ लिया? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी पेंटिंग का जिक्र न्यूज में आना, इट्स अ बिग थिंग. हाउ कुड आई मिस दैट? लेकिन मुझे वो आर्टिकल उतना सही नहीं लगा. लाइक उसने जो मीनिंग निकाला मेरी पेंटिंग का, वो सही नहीं लगा. मतलब मैंने वो पेंटिंग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बनाई थी और वो बंदा उसे नेगेटिव वे में लेकर चला गया. आई हेट दैट. अब भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है पेंटिंग्स का, लेकिन तुम्हारी तारीफ पढ़ने में मुझे खुशी हुई. थैंक यू सो मच. वैसे इनके मुंह से तुम्हारा नाम और तारीफ अक्सर निकला करता है. डार्लिंग, तुम जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? थक गई होगी. हाँ, मुझे भी लग रहा है. आपका ऊपर वाला रूम रेडी है, नीट एंड क्लीन. थैंक यू टीना, थैंक यू. वैसे तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स कब दिखाओगी? ओह मिसेस बवेजा, यू लाइक पेंटिंग्स? यस, एब्सोल्युटली, वेरी मच. देन आपको मजा आएगा. यू नो, मैंने एक पेंटिंग निक्की के लिए भी बनाई थी, आपको दिखाऊंगी. ग्रेट. चलो फिर मैं जाती हूँ, थोड़ा सामान वगैरह अनपैक कर लेती हूँ. वो तो अब तक सर्वेंट ने कर दिया होगा. आप आराम कीजिए और किसी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट को आवाज दे दीजिएगा. श्योर.
डॉक्टर, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ये रही तुम्हारी फेवरेट वाइन, सारी थकान 2 मिनट में मिटा देगी। फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर लॉरेंस, ये अल्कोहल है, कोई नींद नहीं जो सारी थकान मिटा देगी। तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि यू डोंट ड्रिंक। थकान के लिए ये नींद से भी बेहतर दवा है। इसको चखने के बाद बड़ी से बड़ी थकान 2 मिनट में छूमंतर हो जाती है। तुमको ट्राई करनी है? नोप, मैं थैंक यू, ये नशा आपको ही मुबारक हो। वैसे टीना, तुमको ट्राई करना चाहिए। मिस्टर लॉरेंस के हिसाब से अलग ही दुनिया ली जाती है ये। आई डोंट थिंक सो, मेरे लिए तो पेंटिंग का नशा ही काफी है। हाँ, ये भी सही है। पेंटिंग में तो ये पूरी डूब जाती है। आई हैव नोटिस्ड इट। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मैं निक्की को देखती हूँ क्या कर रही है। हाँ ठीक है, और वो देख लेना डिनर में किसको क्या खाना है। बता देना मेड को, शील कुक इट। श्योर। ये निक्की कहाँ चली गई है? उसके रूम में देखती हूँ। ओह, यहाँ तो नहीं है वो, शायद गार्डन साइड में हो। हाँ, ये निक्की छिप छिप कर किसे देख रही है, और वो भी इतने एक्साइटमेंट के साथ। इसके पास में जाकर देखती हूँ। सारे गेस्ट लॉरेंस हाउस में पहुंच चुके थे और इस वीकेंड को शानदार बनाने की पूरी तैयारियां जोरों पर थी। किचन से उठती मटन कोरमा, गोवन सॉसेज और कबाब टिक्की की महक सबके मुंह में पानी ला रही थी। एक और जहां मिस्टर लॉरेंस बड़े दिनों बाद अपने दोस्त डॉक्टर बवेजा का साथ पाकर पूरे जोश में थे, तो वहीं टीना के दोस्त नील और निक्की भी अपनी प्रेजेंस से इस वीकेंड को और शानदार बना रहे थे। पर जब टीना निक्की को खोजते खोजते गार्डन की तरफ पहुंची तो उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। ये निक्की किसे छिप छिप कर देख रही है, और वो भी इतने एक्साइटमेंट के साथ। आगे चलकर देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो नील को देख रही है। मीन्स शी लाइक्स हिम। वाओ, नॉट बैड। हाँ, लेकिन नील के मन में तो शायद किसी और ने ही जगह बना रखी है, और वो तो आई गेस कॉल पे अभी भी उसी से बात कर रहा है। दिस इज सैड लव स्टोरी। जरा पीछे जाके बुलाती हूँ इसको, नहीं तो बेचारी एम्बैरस हो जाएगी कि मैंने इसे देख लिया है। निक्की, कहाँ है तू? गार्डन साइड, कमिंग। That I know, babes. और वहाँ क्या कर रही है वो भी खबर है मुझे। हे, मैं बस ऐसे ही थोड़ा गार्डन देख रही थी। इट्स ब्यूटिफुल। या इट इज। और भी कुछ ब्यूटीफुल लगा? व्हाट डू यू मीन? नथिंग, जस्ट किडिंग यार। कम ऑन, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। या श्योर। कितने सारे रोजेस लगा रखे हैं लॉरेंस अंकल ने। सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। हाँ, अभी तूने शूटिंग प्रैक्टिस नहीं देखी है गार्डन में। मिस्टर लॉरेंस गार्डन को पूरा वॉर जोन बना देते हैं। ओह, ये शूटिंग की परमिशन लेते हैं क्या? मतलब ये सब ऐसे अलाउड तो नहीं होगा ना? अरे इनकी बहुत जान पहचान है यार, और फिर किसी को हार्म थोड़े ही ना करते हैं। वो तो बस कभी कभी शूटिंग करने का भूत सवार हो जाता है तो निकल पड़ते हैं अपनी पिस्टल लेके। ही जस्ट लव शूटिंग। और अगर बाय एनी चांस मार्क के थोड़ा करीब भी लग गया तो दिन भर खुद ही की तारीफ करते रहेंगे। हेलो, 2 कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ, एक बिना शक्कर की। सही है। वैसे लॉरेंस अंकल है बड़े अच्छे, उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। सच अ वार्म पर्सनालिटी। हाँ यार, वो तो है। आजा, इधर बैठते हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ तेरी इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स? एज आई सेड, गोइंग ग्रेट, पर बस काम में ही लगी रहती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर वर्क यार, मेरा मतलब था तेरी पर्सनल लाइफ। व्हाट अबाउट दैट? काम के अलावा कोई और है तेरी लाइफ में? ओह, फिलहाल तो काम ही है, बस किसी और के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, यू नो। तो कब तक सिंगल रहने का इरादा है?
डोंट नो, कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसके साथ कनेक्शन फील हो, जिसके साथ फ्यूचर दिखे, यू नो, माई टाइप। मैं एक सिक्योर रिलेशनशिप खोज रही हूँ, नॉट जस्ट अ फ्लिंग और समथिंग। सिक्योर रिलेशनशिप मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। आई थिंक यू हैव टू गिव इट सम टाइम स्पेंड करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे दूर से लोगों को जज करना छोड़ दे कि ये ऐसे बात करता है तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये बता, तुझे नील कैसा लगता है? नील? आई डोंट नो, पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? बता ना यार, कितना नाटक करती है तू। ही इज गुड, मतलब अच्छा है। डेट पे जाएगी उसके साथ? मैं बात करती हूँ ना उससे। नो 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 नो, कुछ मत बोलना उससे। आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी। बात वहां तक पहुंचेगी तभी तो पता चलेगा ना स्वीट हार्ट, कि वो तुझे पसंद करता है या नहीं। ऐसे हवा में गेस करने से थोड़ा ही ना पता चलेगा। नहीं, आई डोंट थिंक। हम कितने वक्त के बाद तो मिले हैं। आई डोंट थिंक वो इंटरेस्टेड होगा, और मे बी कोई और ऑलरेडी हो उसकी लाइफ में। वो तो तू मुझ पे छोड़ दे, होगी भी तो मैं ब्रेकअप करा दूंगी। कुछ भी। जहां एक तरफ टीना और निकी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रही थीं, वहीं डॉक्टर बवेजा और मिस्टर लॉरेंस वाइन के दो पैग गले में उतर जाने के बाद अपनी पुरानी यादों में खोए नजर आ रहे थे। मतलब उधर लॉरेंस हाउस के बाहर दिन ढला तो अंदर जैसे शाम जवान हो रही थी। यू आर राइट डॉक्टर, तब कुछ अलग ही एनर्जी रहती थी। वैसे एनर्जी अभी भी है। यू नो, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। दैट आई नो मिस्टर लॉरेंस, लेकिन फैमिली के बाद जिंदगी ना मोड़ ले लेती है, सब कुछ बदल जाता है, नो? हाँ वो तो है यार। आई एम मिसिंग माई डार्लिंग। उस दिन अगर मैं उसे रोक लेता तो वो आज मेरे साथ होती। आपकी गलती नहीं है, उसमें एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। यार लेकिन उसका मन नहीं था यार उस इंटरव्यू के लिए जाने का। मैंने ही उसको जबरदस्ती भेजा था कि एटलीस्ट कुछ काम करेगी तो फिजूल के ख्यालों से बच जाएगी। यू नो ना कि ओवर थिंकिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसे। आई नो, आई रिग्रेट इट अ लॉट, यू नो। अरे आप प्लीज खुद को दोषी मत समझो, आपकी गलती नहीं थी इसमें। अब एक्सीडेंट किसी को बता के तो नहीं होता ना, यू नो, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। अब हमें ही देख लो, हमारा साथ कब तक है, हू नोस। यू आर राइट। इसलिए उस हादसे के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ को एंजॉय करना है बस। हर मोमेंट को एंजॉय करो बस। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद बस यादें ही बचती हैं। ट्रू मिस्टर लॉरेंस, एब्सोल्युटली ट्रू। एक एक पैग और हो जाए, क्यों? श्योर श्योर। अरे मैंने एक न्यूज तो तुम्हें बताई ही नहीं। वो रोड के कॉर्नर पे एक कॉटेज है ना, उसमें एक बड़ी फेमस फिल्म स्टार रुकी हुई है। ओह रियली? क्या नाम है उसका? नाम यार आई डोंट नो। यू नो, सिनेमा का इतना दीवाना नहीं हूं मैं। बस आस पड़ोस वालों को बातें करते सुना तो पता चला कि कोई बड़ी स्टार है। क्या बातें चल रही हैं आप लोगों की? अरे एक एक्ट्रेस पास में ठहरी हुई है। यू नो हर नेम? हाँ, आते वक्त दिखी थी मुझे। जोया है ना वो? हाँ शायद यही नाम ले रहे थे लोग। जोया? यू मीन जोया मलिक? यस यस डॉक्टर बवेजा, जोया मलिक। अभी हाल ही में आई थी ना उसकी एक फिल्म, इश्क सूफियाना। या यू आर राइट डॉक्टर। ये जोया यहां क्या कर रही है? कौन है दरवाजे पर? रुको मैं देखता हूं कौन है। लॉरेंस हाउस में वीकेंड की एक शाम जवान हो रही थी। एक और मिस्टर लॉरेंस और डॉक्टर बवेजा की महफिल हर जाम के साथ इमोशनल होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर
टीना और उसकी दोस्त निकी भी धीरे धीरे अपनी चाहतों और ख्वाहिशों के चर्चों पर सरक गए थे। साथ ही किचन से उठ रही लजीज खाने की खुशबू सबको डिनर के लिए एक्साइट कर रही थी। पर इसी बीच मिस्टर लॉरेंस ने फिल्म एक्ट्रेस जोया की चर्चा छेड़ दी, जो इन दिनों पास की ही एक कॉटेज में ठहरी हुई थी। मगर अचानक जोया का जिक्र आते ही डॉक्टर बवेजा चौंक गए। दरअसल उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वीकेंड कोई ऐसी खबर भी आ सकती है। कौन है दरवाजे पर? रुको, मैं देखता हूं कौन है। ये कहीं सोया तो नहीं आ गई? ओहो, नहीं नहीं, ये उनका घर नहीं है। वो आगे से राइट साइड में पड़ेगा। ओके, यस, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई और ही था शायद। पता नहीं लोग एड्रेस कैसे भटक जाते हैं। मैं तो कहीं एक बार चला जाता हूं तो वो रास्ता छप जाता है दिमाग में। सबका आपके जैसे दिमाग नहीं होता ना लॉरेंस अंकल, कुछ मेरे जैसे डम भी होते हैं। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। जब तक कहीं पर भी 3-4 बार ना चला जाऊं, दिमाग में वो जगह बैठती ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की नजर मोबाइल पर ज्यादा रहती है। अरे कुछ याद तब रहेगा जब नजर सामने होगी। राइट यू आर बड़ी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज का यूथ तो मोबाइल में डूब चुका है कि उसे असल दुनिया का अंदाज ही नहीं रह गया। एंड डोंट यू थिंक डॉक्टर कि असल में दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है कि मोबाइल की दुनिया में ही रहना बेटर है? ओह ग्रेट, आई लाइक इट टीना। बट आई डोंट थिंक सो। ये तो सच्चाई से भागना हुआ है ना। यू नो, रियल वर्ल्ड हमेशा बेटर होता है इमेजिनेटिव वर्ल्ड से। क्योंकि ये दुनिया कितनी बुरी क्यों ना हो, हमें यही रहना है, यही सरवाइव करना है, यू नो। फॉरगेट दैट। ओके, बट हियर आई एम विथ टीना। सच में रियल वर्ल्ड बहुत बुरा हो चुका है। अब तो बस ये मोबाइल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, यही सब थोड़ा खुश रख पाता है इंसान को। नहीं तो हर और इतनी नेगेटिविटी है कि अरे सोशल मीडिया पर भी तो नेगेटिविटी हुई है नील। वहां कौन से प्रेयर और चैंटिंग चल रहे हैं। लोग अभी सामने से नहीं तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने दुखदे रोते हैं। Am I wrong, मिस्टर नील? हाँ? देखो भाई, जो भी हो, इंसान को खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी गायब होती है लाइफ से। तो अगर इसको पकड़ के रख लिया तो लाइफ सेटल है। कम ऑन डॉक्टर, ये जाम जिंदगी के नाम। तो जिंदगी के नाम। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन का हाल देख कर आता हूं। खुशबू तो शानदार आ रही है नहीं? नील, तुम भी आ जाओ, कम विद मी। तुम्हें वो नई वाली पिस्टल देखनी थी ना, आओ दिखाता हूं। हाँ, चलिए मिस्टर लॉरेंस। आप बड़े नाराज दिखते हैं सोशल मीडिया से। आई डोंट लाइक इट टीना। सी, हम सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कितना रियल एंड चेयरफुल है। लेकिन वही सोशल मीडिया पर बातें तो होती है, लेकिन इंसान के असल इमोशंस जो है कुछ और ही होते हैं। इट्स लाइक अ मास्क, यू नो, मुखौटे। असल कुछ और मुखाटा कुछ और। सामने वाला लाफिंग का इमोजी भेज देता है, मगर असल में उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। क्यों? यू हैव अ पॉइंट, बट आप किसी और ही टेंशन में लग रहे हैं। व्हाट हैपेंड? तुम एक पेंटर होने के साथ साथ अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हो टीना। यार बहुत सी पुरानी यादें अचानक सामने आ गई है। आई डोंट नो व्हाई शी इज हियर नाउ। हु शी? किसकी बात कर रहे हैं आप? जोया। जोया? वो फिल्म एक्ट्रेस? उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आई डिडंट गेट इट। यार हम दोनों एक वक्त में शादी करने वाले थे। ओह गॉड, ये आपने कभी बताया नहीं? हमने एंगेजमेंट की थी और फिर शादी करके साथ में रहने का डिसाइड किया था। सो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? करीब 10 साल पहले की बात है ये। मैं पागल हो गया था इस लड़की के प्यार में। लेकिन क्या? लेकिन फिर उससे एक बड़ी फिल्म मिल गई, बिग ब्रेक एंड ऑल, यू नो।
जिसका वेट वो लंबे समय तक कर रही थी। और वो चाहती थी कि मैं अपनी मेडिकल रिसर्च छोड़कर उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊं और वही अपनी प्रैक्टिस करूं। मगर मैं कैसे कर सकता था, मैं एक बड़ी रिसर्च की एज पर था उस वक्त और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे थे। बस मैं अपनी रिसर्च नहीं छोड़ पाया और वो अपना पैशन नहीं छोड़ पाई। ओह, तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश कोशिश she says। अरे मैं उसके पैरों पड़ गया था कि मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के ना जाए, वी विल हैव अ गुड फ्यूचर। बट वो सैक्रिफाइस के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हुई। And then you broke up. यस, मुझे वो दिन आज भी याद है, लास्ट सपर। बट दैट सपर वाज अ नाइटमेयर। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि निवाला मुंह तक नहीं आ रहा था। Gosh, that was such a horrible evening। किसी को छोड़ के जाने का दर्द इतना गहरा होता है, मैं उस शाम को जाना था। और उसका क्या? वो कूद ही ऐसी सिचुएशन में? ब्रेकअप के गम से ज्यादा उसमें एक फिल्म मिलने का एक्साइटमेंट था। She was very happy, but yes, उसने मुझे कंसोल किया। कुछ देर तक हम वैसे ही बैठे रहे बिना कुछ कहे सुने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे संभालूंगा। And then you got married. मिसेस बवेजा को घर ले आए? उसी साल, यस। क्यों? हाँ, मतलब? क्योंकि आपको जोया से बिल्कुल अलग लड़की मिल गई। या आई नीडेड हर। मुझे चाहिए था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसके साथ मुझे कोई फ्यूचर दिखे, सिक्योरिटी दिखे। क्योंकि जोया के जाने के बाद आई वाज मिसिंग दैट वेरी बैडली। एंड देन आई मेट हर एंड वो बिल्कुल अलग थी, जोया और उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा रहा, वो वाकई बड़ी अच्छी है और आपको लेकर डिवोटेड भी हैं। अरे मगर डिवोशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यू वोंट अंडरस्टैंड। आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी हर बात मानती है, लेकिन ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए। मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए था, सच एन आइडियल पर्सन। ओह, व्हाट अबाउट हर? वो खुश है आपके साथ? हाँ, वो तो बहुत खुश है। एक्चुअली उसे लाइफ में इतना कुछ चाहिए नहीं। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। फैमिली, घर, खाना। ईगो भी नहीं था। गोवा के लॉरेंस हाउस में इस वीकेंड को शानदार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मिस्टर लॉरेंस के दोस्त डॉक्टर बवेजा, उनकी वाइफ और मिस्टर लॉरेंस की भतीजी टीना के दोस्त नील और निकी भी लॉरेंस हाउस में पहुंच चुके थे। किचन से उठती लजीज खाने की महक ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। पर अभी शराब के जाम टकरा ही रहे थे कि इसी बीच डॉक्टर बवेजा को पता चला कि पास में ही मशहूर एक्ट्रेस जोया भी ठहरी हुई है और वो अचानक बेचैन हो उठे। हालांकि उनका जोया से ब्रेकअप हुए कई बरस हो चुके थे, मगर अभी भी वो जोया का नाम सुनकर खुद को संभाल नहीं सके। उधर जहां टीना डॉक्टर बवेजा के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी, वहीं निकी मन ही मन नील को पसंद करती थी। लेकिन नील तो किसी और को ही अपना बनाने के लिए बेचैन था। हे नील, कम ऑन। मैं और डॉक्टर बावेजा तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। रियली टीना, जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरे पीठ के पीछे मेरी क्या बातें हो रही थी। मैं डॉक्टर बावेजा को अपने अल्डोना के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी। जब हम लोग अल्डोना में रहा करते थे, कितना मजा आता था। वाओ, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है अल्डोना। दैट्स ट्रू टीना, दैट वाज सच अ वंडरफुल टाइम। डॉक्टर, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक? नो थैंक्स, इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ओके, मैं अपने लिए भी लेकर आता हूँ। टीना तो लेती नहीं। दैट वॉज रूड मिस्टर डॉक्टर। क्या कहा आपने उससे? इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे? आई नो,
क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा आपसे? Whatever, I don't like him. इसलिए ना कि वो मुझे लाइक करता है. ही इज अ गुड गाय. होगा. Not for me though. सच कहूं तो कभी कभी मुझे आपसे बड़ा डर लगता है. डर? कैसा डर स्वीटहार्ट? आपका बिहेवियर, इससे डर लगता है मुझे. कभी कभी आप लोगों से ऐसे पेश आते हैं as if they don't exist for you. What do you mean by that? They don't exist for me. You know what I mean. आपको लगता है कि सब आपको बहुत पसंद करते हैं. मिस्टर लॉरेंस, नील, निकी एंड योर वाइफ. डू यू नो एट ऑल कि ये सब आपके बारे में क्या सोचते हैं? I don't care, my love, but yeah, I'm sure about जो तुम मेरे बारे में सोचती हो और जितना मुझसे प्यार करती हो. हाँ? You're not getting. Hey, Tina, you know I love you and I know you love me. That's it. बाकी लोग क्या सोचते हैं, पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार. चिल. मैं आता हूं कुछ देर में. देखो तो मिस्टर लॉरेंस कहाँ बिजी है. जूस? Oh, thanks, Neil. चीयर्स. Cheers. आई विश तुम अल्डोना विजिट करती रहती यार. कितना टाइम हो गया है तुमको वहां आए हुए. I wish too. लेकिन यू नो कॉलेज और फिर पेंटिंग क्लासेस, टाइम ही नहीं मिल पाता. क्या यही एक सच्चा रीजन है? I don't know. यू कैन टेल मी टीना. You're very sweet, Neil. I'm very fond of you. हे तुम अल्डोना ही क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि one can't go back. तुम कितनी खुश रहा करती थी वहां. Yeah, I know. I think मैंने सबसे अच्छा टाइम वहीं बिताया था. Such a lovely place. Cheers for Aldona. चीयर्स. यार सब कुछ बदल जाता है. You know, time changes everything. नॉट एवरीथिंग. मैं अभी भी वहीं हूं. नॉट चेंज एट ऑल. ऐसा तुम्हें लगता है, बट इन फैक्ट तुम भी चेंज हो चुके हो. ओ प्लीज, आई एम द सेम नील जिसको तुम पसंद किया करती थी, जिससे मिलने के लिए कितनी दूर से साइकिल चला कर आया करती थी तुम. यार नील, वो बचपन था. यू नो, टीनेज में अलग ही जोश होता है हर चीज को लेकर, लेकिन एज के साथ सब बदल जाता है. यू मीन पसंद भी? आई डिड नॉट से दैट. लेकिन मेरी पसंद तो आज भी तुम ही हो टीना. हाउ स्वीट. बट यू नो टीना, सक्सेस इंसान को काफी आगे निकाल देती है, न केवल फेम में बल्कि इमोशंस में भी. फिर इंसान पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाता, भले वो कितना भी देखना चाहता हो. ओ प्लीज, इतनी भी सक्सेस नहीं हुई है अभी. छोटी मोटी पेंटिंग्स कर लेती हूँ बस. एक आर्टिकल छपने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता. और फिर पेंटिंग जैसी आर्ट में सक्सेस जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. बट यस, इसमें एक पीस, एक जॉय जरूर मिलता है अगर कुछ अच्छा बन जाए तो. सक्सेसफुल तो हो गई हो यार. इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो, पढ़ाई में भी अच्छी हो. बट आई गेस तुम अभी भी वो पीस मिस करती हो ना, जो कुछ साल पहले तुम अल्डोना में फील किया करती थी. एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन यू नो, आई कांट गो बैक. यही तो मैं भी कह रहा था. तुम वापस जाना चाहती हो, लेकिन कुछ है जो तुमको रोक रहा है. आई डोंट नो यार. यू नो नील, मैं जब अल्डोना से यहाँ शिफ्ट हुई थी ना, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्डोना हमेशा के लिए छूट जाएगा. आई यूज्ड टू गो देयर एवरी वीकेंड एंड यू नो दैट. बट फिर धीमे धीमे सब जैसे दूर होता चला गया, चेंज होता गया. पहले मेरा वहाँ जाना कम हुआ, फिर धीरे धीरे बिल्कुल बंद ही हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, तुम लोगों के साथ फिर से वही टाइम स्पेंड करने का, मस्ती करने का. लेकिन फिर आगे देखती हूँ तो फ्यूचर की भी टेंशन होती है. हाँ, आई अंडरस्टैंड. फ्यूचर की टेंशन सबको है, मुझे भी है. लेकिन डोंट यू वांट टू बी हैप्पी अगेन? कभी कभी लगता है सबसे ज्यादा मैं अपनी लाइफ के उस सुकून को मिस करती हूँ
जो पहले हुआ करता था। हे, वो सुकून फिर से लौट सकता है अल्डोना में। यू नो, आई थिंक तुम सबसे ज़्यादा खुश वहीं रह सकती हो, मेरे साथ। व्हाट डू यू थिंक टीना? तुम आओगी मेरे पास, मेरे घर? यू वुड बी हैप्पी, आई प्रॉमिस। यार नील, आई विश मैं अल्डोना चल पाती, बट अगेन थिंग्स हैव चेंज्ड। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन यही सच है। ओह, मीन्स यू आर नॉट कमिंग? आई एम सॉरी नील। वैसे ऐसा तुमने पहले भी बोला है, लेकिन इस बार मुझे लगा था कि यू विल थिंक अबाउट इट। यू वॉन्टेड टू कम टू अल्डोना। शायद तुम मिस करती होगी अल्डोना को, मुझे, हमारी उस रिलेशनशिप को, एक वक्त जो हमने साथ में बिताया था। डोंट यू मिस दैट? I miss that. लेकिन I don't want to go back. And I don't think कि पीछे जाकर चीजें ठीक हो सकती हैं। बट आई थिंक पास सबसे सुंदर जगह है रहने के लिए, सुकून से रहने के लिए। लेकिन नील, पास्ट में नहीं जाया जा सकता। This is the reality. You can't go back. तो इसका मतलब है तुम मुझसे केवल डॉक्टर की वजह से शादी नहीं कर सकती, राइट? अच्छा, अगर डॉक्टर तुम्हारी लाइफ में ना होता तो तुम मेरी हो जाती? What? What are you saying, नील? मिस्टर लॉरेंस इस वीकेंड को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस वीकेंड उनके अजीज दोस्त डॉक्टर बवेजा उनके साथ थे। वहीं दूसरी ओर टीना के दोस्त नील और निक्की भी लॉरेंस हाउस में अपना वीकेंड एंजॉय करने आ चुके थे। निक्की नील को पसंद करती थी और चाहती थी वो उसके साथ रिलेशनशिप में आए, मगर नील की नजरें टीना पे टिकी हुई थी। वो चाहता था कि टीना उससे शादी करके उसके साथ अल्दोना शिफ्ट हो जाए, जो टीना को बिल्कुल गवारा नहीं था, क्योंकि टीना डॉक्टर बवेजा से प्यार करती थी और वो अपने इस रिलेशनशिप में खुश थी। हालांकि टीना ने अपने ये रिलेशनशिप सबसे छिपा के रखा था, पर जब नील ने डॉक्टर बवेजा का नाम लिया तो टीना के होश उड़ गए। What? What are you saying, नील? तुमको क्या लगता है टीना कि मुझे कुछ पता नहीं है? आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड डॉक्टर बवेजा। यार, I'm sorry, नील, but I love him too much. उनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ। I see. Hey, Neil, I'm really sorry, yaar. I know you like me, but I understand, Tina. It's okay. क्या भाई, बातें ही करते रहोगे या कुछ खाने का भी इरादा है? Get ready for dinner, guys. हाँ मिस्टर लॉरेंस, रेडी हो गया खाना? Yes. और मटन से तो क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। बाय गॉड, आज तो मजा ही आने वाला है। आई गेस सो। ठीक है, लेट्स हैव डिनर। मैं अभी आई। सो मिस्टर नील, कुछ ड्रिंक वगैरह ली या बस ऐसे ही सूखे गले के साथ बैठे हो? हाँ, मैंने बियर पी। व्हाट आर यू सेइंग मैन? बियर? बियर से क्या होता है? हम गोवंस तो बियर से मुंह धोते हैं, पीने से पहले ही उतर जाती है यार। कम, हैव सम वोडका विद अस। थोड़ा नशा तो मिलेगा। या स्कॉच भी है, पैक बनाओ क्या? अभी तो नहीं मिस्टर लॉरेंस, बट यस, डिनर जरूर करना चाहूंगा। फीलिंग हंग्री नाउ। हाँ, बिल्कुल। यार तुम तो आते ही नहीं हो इधर। अल्दोना ने इतना क्या बिजी कर रखा है भाई? हाँ मिस्टर लॉरेंस, आई विश टू विजिट योर प्लेस, लेकिन काम इतना रहता है कि आना नहीं हो पाता। लेकिन आप तो आ सकते हैं। आप तो जैसे अपने विलेज को भूल ही गए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट नील। अल्दोना को कोई कैसे बोल सकता है? बस मन नहीं करता अब जाने का। यू नो, वाइफ को खोने के बाद मुझे उस रास्ते पर ही जाने में डर लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ अचानक सामने आ जाएगा। मन में वही गिल्ट फिर से उठ पड़ेगी कि काश मैंने उसे रोक लिया होता। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर लॉरेंस। Aunt was such a nice woman. I too miss her.
बट आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी. डोंट ब्लेम योरसेल्फ. थिंग्स हैपन्स. वी कांट कंट्रोल आवर फ्यूचर. वो केवल गॉड के कंट्रोल में होता है ना. हाँ, सही कह रहे हो तुम. यही सोच के बस अब जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करता रहता हूं. जितने भी दिन बचे हैं लाइफ में बेस्ट गुजरने चाहिए, और यही हम सबको करना चाहिए. क्या फॉलो करने की बात हो रही है लॉरेंस अंकल? हे निकी, माय डॉल, मैं बस इसको यही बता रहा था कि वी हैव गॉट ओनली वन लाइफ. तो जितने भी दिन बचे हैं वी शुड लिव हैप्पीली. एंजॉय करके जीने चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए. बिल्कुल सही. आई अग्री. ये लीजिए, मैं आपके लिए टाई लेके आई हूँ. ये मैंने खुद डिजाइन की है. ओह वाओ, इट्स ब्यूटिफुल. क्या बात है निकी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो. आई जस्ट लव्ड इट. एंड थैंक यू डियर. You're always welcome, Mr. Lawrence. ये सचमुच बहुत अच्छी है निकी. यू हैव गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ डिजाइनिंग. Thank you, Neil. इसमें शर्ट कौन सी सूट करेगी? ब्लू अच्छी रहेगी, आई थिंक. यस, यू आर राइट. ब्लू पे तो ये बहुत अच्छी दिखेगी. और मेरे पास, आई थिंक मेरे पास एक ब्लू शर्ट भी है. That's great. तो कल आप मुझे ये टाई उसके साथ पहन के दिखाइएगा. डन. तो फिर डिनर के लिए चलें? हाँ, let's move. हे निकी, मिसेस बावेजा को भी बोल दो, शायद वो अपने कमरे में ही होंगी. ओह हाँ, मैं जाके उन्हें बोलती हूँ. तब तक आप लोग चलिए. मिस्टर लॉरेंस अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन थे, और आज तो उनका फेवरेट मटन कोरमा भी बना था, जिसकी महक से उनके मुंह में पानी आना शुरू हो चुका था. तो कुछ ही देर में सारे लोग डिनर टेबल पर पहुंच गए और सर्वेंट्स ने डिनर सर्व करना शुरू कर दिया. सो किसी और को वाइन चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड. एनीवन? नो वन? ओके, नो वन नीड्स इट. तो फिर मैं और डॉक्टर बावेजा ही एंजॉय करते हैं फिर. चीयर्स टू लॉरेंस हाउस. वाह, लाजवाब. क्या मटन कोरमा है यार. क्यों डॉक्टर? Really, it's just perfect. यू नो गाइस, लास्ट टाइम ऐसा मटन कोरमा शायद मैंने टीना के बर्थडे पर खाया था. वो भी बहुत शानदार बना था. यस मिस्टर लॉरेंस, और याद है आपको, वो सारा सिर्फ आपने ही खा लिया था, बाकी किसी के लिए बचा ही नहीं था. अरे क्या बोल रही है लड़की, इतना भी बड़ा पेट नहीं है मेरा. आई नो मिस्टर लॉरेंस, बट सॉरी टू से, जब जब मटन कोरमा बनता है तब तब आपका बड़ा हो जाता है. जो भी हो, लेकिन तुम सब लोग यहाँ आए. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज. लॉरेंस अंकल, थैंकफुल तो मैं हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया. कितने टाइम से ना मैं कहीं गई थी और ना कोई पार्टी की थी. बस वही सुबह उठो, काम पे लग जाओ, लौट के आओ और फिर सो जाओ. नाउ आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड एंड सो हैप्पी. इट्स माय ऑनर डियर निकी, माय डॉल. याद है मिस्टर लॉरेंस, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, आपने फिश बनवाई थी. और उस पागल कुक ने उसमें कितना नमक डाल दिया था, और मिर्च भी. डियर गॉड, ओह गॉड, उससे बुरा कोई क्या खा सकता था. और हमें भूख भी इतनी जोर की लगी थी कि वी एट एंड देन गॉड, नेक्स्ट डे वॉशरूम का सफर कितना पेनफुल था. ओह डॉक्टर, प्लीज कुछ और बातें कर ले खाने के वक्त. ओके फाइन. सो मिसेस बावेजा, आर यू फीलिंग गुड नाउ? यस यस, क्वाइट गुड. थैंक यू टीना. आप तो वाइन लेती थी ना? हाँ टीना, लेकिन छोड़नी पड़ी. वाइन क्या, अल्कोहल ही. हार्ट की बीमारी ने बहुत चीज़ें छुड़वा दी लाइफ से. लेकिन मिसेस बावेजा,
Wine is good for your heart actually. हाँ, but my doctor says it's not so good actually. Oh, darling, don't blame me. Blame your sickness. Alcohol सच में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. You know, Mr. Lawrence, इनको थोड़ी different disease है. इसलिए alcohol harm कर सकती है इन्हें. लेकिन you won't believe कि कितनी लड़ाई के बाद मैं इनको राजी कर पाया हूँ कि she will quit alcohol. इस समय कौन आ गया? रुकिए मिस्टर लॉरेंस, मैं देखती हूँ. Hi, I'm Zoya. लॉरेंस हाउस में वीकेंड की शाम अपने अर्ज पर थी. मिस्टर लॉरेंस के घर में बड़े दिनों बाद कुछ खास गेस्ट आए थे, जिनमें एक तो उनके बड़े अजीज दोस्त डॉक्टर बवेजा ही थे. डॉक्टर बवेजा हमेशा से बड़े रंगीन मिजाज थे. अपने करियर के शुरुआती दौर में वो फिल्म एक्ट्रेस जोया के साथ रिलेशनशिप में थे. उसके बाद उनकी लाइफ में मिसेस बवेजा आईं, जिसके साथ उन्होंने शादी भी की. मगर उसके बाद उनका दिल मिस्टर लॉरेंस की भतीजी टीना पर आ गया, और टीना आज भी उनकी लव लाइफ का अहम हिस्सा थी. तो शराब के लंबे दौर के बाद जब डिनर सर्व हुआ तो लजीज खाने की महक ने सब में एक बार फिर से जोश भर दिया. पर इससे पहले कि वो खाने का स्वाद ले पाते, डोरबेल बज उठी. Hi, I'm Zoya. Hi, yeah, everybody knows you, the famous actress Zoya. Yeah. Sorry for the trouble, but I need some help. Please tell. But yes, पहले आप अंदर तो आ जाइए, बाहर हल्की ठंड भी है. Yes, sure. Thank you. This side, please. Oh, I'm so sorry. शायद मैं गलत वक्त पर आ गई. Hi everyone, I'm Zoya. यहीं पास में रुकी हुई हूँ and I'm so sorry about the inconvenience. I'm genuinely sorry. I mean, इस तरह अचानक वो भी गलत टाइम आने के लिए I'm so sorry. But मैं वैसे आपके neighborhood में ठहरी हूँ and I needed some help. Oh, not a problem, dear. Please tell us. We would be really happy to help you. Thank you. Actually, I need some cigarettes. अगर आप में से किसी के पास हो तो you see, actually मैं एक फिल्म भी लिख रही हूँ. And of course, it's all new to me. तो अचानक मुझे realize हुआ कि मेरी cigarettes खत्म हो गई हैं और तब तक सारे shops भी close हो चुके थे. तो I was thinking, why not? Let's try. Oh yes, of course. I think मेरे रूम में एक पैकेट पड़ा होगा. And I hope उससे आपका रात का काम तो चल ही जाएगा. मैं मंगाता हूँ, आप बैठिए तब तक. Oh my goodness, thank you so much. Oh, I'm so relieved. Hey, Dr. Baveja? Dr. Baveja, is it you? What a surprise, Dr. Baveja! कितने साल हो गए आपको देखे हुए. I mean, it's great to see you after such a long time. Hi, how are you? Same here, Zoya. Good to see you too. ओह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वंडरफुल. मिस्टर बावेजा, आपने कभी बताया नहीं मुझे. Oh God, I can't believe this. He was my first love. You know, पहला प्यार जो बोलते हैं. He was my first love. Oh, I see. That was a long time back. Great. You mind joining us? Have some wine or something else. No, thank you so much, but no, I can't. I'm sorry for the trouble I've caused already, and thank you so much. I cannot tell you how important these cigarettes were to me. Thank you. No problem, dear. It's perfectly all right. Meet Neil, and she is Mrs. Baveja, and then Nikki. टीना से तो मिल ही चुकी हैं आप. Hi everyone, it's lovely to meet all of you, and I'm sorry for interrupting your dinner, your
पार्टी। अब सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, एंड स्पेशली यू डॉक्टर बावेजा, आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ हाँ, yes, Miss Zoya. You don't need to repeat it again and again. We all heard you. Oh dear, I'm sorry. I'm so sorry. Your cigarettes, Zoya. Thank you again for this huge favor. Thank you so much. You're most welcome. Dr. Baveja, can I talk to you for a minute? कहिए, क्या बात करनी है? यहीं कर लीजिए। Hey, sweetheart. It's fine, it's fine. No. Mrs. Baveja, आप कुछ गलत मत समझिए. It's nothing like that. मैं तो बस ऐसे ही You know what? I think I should leave. Thanks again, everybody. Thank you so much. मेरा कॉटेज यही है, पास में, walking distance, and yeah. Good night, all of you. I will take your leave. Wow, what a performance, bitch. यार तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो? वो सब बहुत पहले की बात है और मैं भी सब कुछ भूल चुका हूं। लेकिन वो तो नहीं भूली है ना, कमीनी। I will kill her अगर वो दोबारा यहाँ आई तो। Mrs. Baveja, it's okay. You have such a wonderful husband. और फिर ये फिल्मी दुनिया के लोग थोड़ा ड्रामा करते ही हैं। Come on, nothing to worry about. Okay. I'm sorry. Let's just enjoy dinner. Yes, ये हुई ना बात। तो डिनर के बाद मिसेस बवेजा अपने कमरे में चली गईं, जबकि टीना अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने में बिजी हो गई, जिसमें उसका साथ निकी भी देने लगी। नील भी अपने कमरे में आराम करने चला गया, जबकि डॉक्टर बवेजा और मिस्टर लॉरेंस बालकनी में बैठकर एक बार फिर अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। लेकिन डॉक्टर बवेजा के मन में बार बार जोया का ख्याल उठ रहा था। दरअसल उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि जोया यहाँ किस लिए आई है। डिनर वाज फैंटास्टिक यार। क्यों डॉक्टर बावेजा, एक अरसे के बाद इतना मजा आया। लेकिन आप तो कहते थे कि यू एंजॉय एवरी डे एवरी मोमेंट। मतलब ऑब्वियसली आई एंजॉय, लेकिन तुम्हारा ऐसा शानदार डिनर और फिर साथ, आई एंजॉयड इट अ लॉट। याद करो हम कितने वक्त के बाद मिले हैं, साथ में बैठे हैं। इट्स रियली नाइस। या आई नो, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। पर आप जानते हैं मिस्टर लॉरेंस, डॉक्टर का जॉब कितना टैक्सिंग है, वो भी हार्ट का डॉक्टर होना। यू वोंट बिलीव, हार्ट पेशेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि क्या करूं। रोज कितने सारे पेशेंट आते हैं, कभी कभी लेट नाइट तक बैठना पड़ता है हॉस्पिटल में, और फिर अगर इमरजेंसी आ गई तो नींद से भी उठ के भागना पड़ता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, इट्स अ रियली टफ जॉब। लेकिन तुमने कभी इस जोया का जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? आई मीन, मैं जिगरी दोस्त हूं तुम्हारा और मुझे ही नहीं पता। मैंने बताया होगा आपको, आप भूल गए होंगे। यू नो, ऐसी चीजें 2 पैक के बाद ही निकलती है जुबान से और फिर सुबह से वॉश आउट हो जाता है। आई एग्री, बट मैं ये बात भूल गया। आई कैनॉट बिलीव इट। कब मिले थे तुम लोग? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। आई थिंक एक मूवी थिएटर में मिले थे। उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी, बट शी वाज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल। और तुम फिसल गए उसकी ब्यूटी पर। फिजिकल ब्यूटी की ना यही खासियत है, स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एज टाइम गोज यू गेट बोर्ड, क्योंकि तुमने उसके फीचर्स या फिगर देख के प्यार किया होता है, हार्ट नहीं। सो ये एंड कैसे हुआ तुम दोनों का? बोर हो गए क्या? नो, नॉट एट ऑल। इवन टाइम के साथ हमारा प्यार और बढ़ता गया, लेकिन फिर एक दिन ऐसे एक बड़ी फिल्म मिल गई
और हमें अलग होना पड़ा क्योंकि no one was willing to sacrifice their dreams. ओह, that was sad. अब मुझे समझ आया कि उसके आने के बाद तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। No, ऐसा कुछ नहीं है। बस अचानक वो सब चीजें सामने आ जाती है जिनको तुम भूलने के लिए आए हो। तो ऐसे she is actually hot, हाँ? कोई भी उस पे फिदा हो जाएगा, नहीं? आपका भी मन डोल रहा है मिस्टर लॉरेंस। No way. मैं बस ऐसे ही कह रहा था। मेरा मन बस एक ही चीज के लिए डोलता है, माय डार्लिंग। ओह, हाउ मच आई मिस हर। चलो, काफी देर हो गई, अभी सोना चाहिए। ओह गॉड, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। यू कमिंग? अरे आप चलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। ओके, गुड नाइट देन। गुड नाइट। मिस्टर लॉरेंस, बी केयरफुल। यू नीड हेल्प? नो, आई एम फाइन। मिस्टर लॉरेंस इस वीकेंड को एक शानदार वीकेंड बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपने घर में कुछ गेस्ट को भी इनवाइट किया था, जो कि गेस्ट से ज़्यादा उनके फैमिली मेंबर्स जैसे थे। तो रात के लेविश डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए, लेकिन डॉक्टर बवेजा कुछ देर तक बालकनी में बैठे जोया के ख्यालों में डूबे रहे। फिर जब सुबह हुई तो मिस्टर लॉरेंस की आंख जल्द ही खुल गई और वो हमेशा की तरह अपने गार्डन में पौधों को पानी देने में बिजी हो गए। मगर वीकेंड की एक्साइटमेंट ने बाकी लोगों को भी नींद से जल्द ही जगा दिया। पर जब डॉक्टर बवेजा की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और दूर गार्डन से गोलियों की चलने की आवाजें आ रही थी। ओह गॉड, कौन सा वॉर चल रहा है बाहर? वो जरूर मिस्टर लॉरेंस अपनी शूटिंग प्रैक्टिस में लगे होंगे। चलो बाहर निकल के देखता हूँ। आई थिंक सब उठ ही चुके होंगे अब तक। इतना शोर जो मचा हुआ है गन शॉट्स का। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। लगता है सभी शूटिंग के मजे ले रहे हैं। Good morning, doctor. Oh, hey, good morning, Nikki. You slept well? Yeah, right. Slept tight. But I think आपको नींद नहीं आई अच्छे से. Your eyes are slightly looking red. Oh, really? You know, मेरी जगह में थोड़ा हो ही जाता है। You're right. Mrs. बावेजा अभी भी सो रही हैं? हाँ, जागी थी, लेकिन उसको हेडेक हो रहा था, तो मैंने बोला थोड़ी देर लेटी रहो। ओके, मेरा भी मन हो रहा था कि बस बेड पे लेटी रहूं, लेकिन बाहर का वेदर इतना अच्छा है, सो फ्रेश कि सो ही नहीं पाई। हाँ, बारिश भी हुई थी शायद रात में। I heard some rain sounds. हाँ डॉक्टर, इसीलिए तो वेदर ऐसा सुहाना हो गया है। Isn't it? टीना कहाँ है वैसे? अभी तक उठी नहीं? नहीं, उठ तो गई है। आई थिंक वो रोज गार्डन में होगी। ओके, आई एम फीलिंग हंग्री। तुमने ब्रेकफास्ट किया? नो, नॉट येट। एक्चुअली हमने साथ में ही चाय ली थी। आई मीन टीना और मैंने। ग्रेट। चलो मैं भी फ्रेश होकर कुछ खा लेता हूँ, राइट? हाँ, या। मैडम, कॉफी कुछ और चाहिए आपको? नो थैंक्स, फिलहाल बस कॉफी ही पीने का मन है। वैसे ब्रेकफास्ट में क्या बना है? मैडम, जो आप बोले बन जाएगा। आप तो जानती ही हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें। डोसा मिल सकता है क्या? बड़े दिनों से खाया नहीं। बिल्कुल मिलेगा। यहीं पास में बड़ा अच्छा डोसा वाला है, मैं वहां से ला देता हूँ आपके लिए। ग्रेट, थैंक यू। रात में क्या हुआ था? लाइक कोई चोर वोर घुस आया था क्या घर में?
मैं इतनी नींद में थी कि समझ ही नहीं पाई, लेकिन शोर सा सुना था कुछ। मैडम, सबको लगा कोई चोर था। मिस्टर लॉरेंस ने तो अपनी पिस्तौल भी निकाल ली थी, लेकिन असलियत केवल मुझे पता है। असलियत मतलब कौन था फिर? डॉक्टर बवेजा कहीं बाहर गए थे और फिर देर रात करीब 3 बजे लौटे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा बाहर निकल गया टहलने, तो देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े धीमे से घर का दरवाजा बंद किया और फिर दबे पांव अपने कमरे की ओर चल दिए। लेकिन अंधेरे में गलती से उनका पैर एक फ्लावर वास से टकरा गया, जिसकी वजह से सबकी नींद खुल गई। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी तेजी से अपने कमरे में चले गए। पता नहीं इतनी रात को कहाँ गए थे। चलिए, मैं आपके लिए डोसा लेकर आता हूँ। हाँ, ये डॉक्टर बवेजा कहाँ गए होंगे इतनी रात को? उस एक्ट्रेस से मिलने? उसी ने तो न्योता दिया था इनको। ये आदमी कितना धोखेबाज है। घर में वाइफ है फिर भी इधर उधर। ओह गॉड। हे निकी, तो यहाँ क्या कर रही है अकेले अकेले? इससे अच्छा गार्डन में ही आ जाती, नील भी वहीं पर है। ओह गॉड टीना, तुम तो टोकरी भर के फ्लावर्स ले आई। इतने फ्लावर्स का क्या करना है? मैं इन्हें अपने रूम में डेली लगाती हूँ। आई लव दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड दे स्मेल वेरी नाइस। हाँ वो तो है। तुझे पता चला कल रात हमारे यहाँ चोर आए थे? कोई चोर वोर नहीं थे, डॉक्टर बावेजा थे जो कहीं से लेट नाइट लौटे थे और उनका पैर एक फ्लावर वॉस से टकरा गया था। डॉक्टर बावेजा? वो कहाँ गए थे इतनी रात को? वही अपनी एक्स के पास इनविटेशन देकर गई थी ना वो जोया। ओह यस। पर तुम क्यों इतना टेंशन में आ रही हो? टेंशन तो मिसेस बावेजा को होनी चाहिए। या यू आर राइट। हैंड्स अप यू गर्ल्स, जो भी पैसे हैं फटाफट बाहर निकालो। मेरे पास 2 किडनी है मिस्टर लॉरेंस, एक चलेगी? मेरे पास भी। ओह कम ऑन यार, तुम लोग सब मजाक खराब कर देते हो। निकी चल आजा, तुझे शूटिंग सिखाता हूँ। ओह सच में? हाँ हाँ, इसमें क्या है। लेकिन मैंने ये सब कभी किया ही नहीं है। ऐसा ना हो कि गलती से बुलेट आपका ही सर। I will take care of that. Okay, come on. Okay. ये डॉक्टर उस कमीनी से मिलने क्यों गए थे? उन्होंने तो बोला था ना कि सब खत्म हो चुका है और वो भूल भी चुके हैं उसे। मे बी कोई और बात हो, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी जिसके लिए सुबह तक वेट नहीं कर सके? मुझे उसको घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब मेरी गलती है, लेकिन उनको भी नहीं जाना चाहिए था ना। ओह गॉड। टीना, मैंने गन शॉट की आवाज सुनी। सब ठीक तो है? हाँ। बी केयरफुल। हाँ, आप ठीक तो है ना? डोंट वरी, मिस्टर लॉरेंस निकी को शूटिंग सिखा रहे हैं यहीं गार्डन में। हे भगवान, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मेरी तो सांसें ही तेज हो गई थी। आप इधर बैठिए बैठिए। गॉड, ये लीजिए पानी पीजिए। मैं तो डर ही गई थी। डॉक्टर बवेजा कहाँ हैं? वो भी गार्डन में है क्या? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ओह, मुझे लगा आप भी गार्डन में हैं। अरे वहां तो वॉर जोन बना रखा है मिस्टर लॉरेंस ने। मैं एक और कॉफी लेकर आती हूँ। किसी को चाहिए? हाँ, मेरे लिए प्लीज। थैंक यू टीना, सो स्वीट ऑफ यू। तुम्हारा हेडेक कैसा है भी? ठीक है अब तो। मैं देखता हूँ। हाय डार्लिंग। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना यहाँ मत आना। यस यस आई नो, बट कुछ बात करनी है तुमसे। लॉरेंस हाउस में वीकेंड की यह सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। यह कोई वॉर नहीं, बल्कि मिस्टर लॉरेंस का शूटिंग शौक था, जिसे वो कभी कभार पूरा किया करते दिखते थे। और आज सुबह वो निकी को भी शूटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे, जबकि डॉक्टर बवेजा
कल रात जोया से मिलने गए थे। ये बात अब टीना और निकी को पता चल चुकी थी, मगर मिसेस बवेजा शायद अभी तक इस बात से अनजान थी। पर सुबह सुबह एक बार फिर से जोया के अचानक आ धमकने से डॉक्टर बवेजा टेंशन में आ गए थे। मिस्ड मी? जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना यहाँ मत आना। आई नो बट कुछ बात करनी थी तुमसे एंड इट्स सीरियस। No. This is not the right time to talk. Please, just a few minutes. Okay. हनी, मैं बस 5 मिनट में आया। Zoya, come this side. Okay, क्या बात करनी है बोलो। हमारे फ्यूचर के बारे में obviously. No, we don't have any future. Darling, of course we have a future. We have a great future. हमने 10 साल वेस्ट कर दिए हैं एक दूसरे से दूर रह के. Let's not waste any more time, love. Hey, see, I'm sorry Zoya, लेकिन तुम ये सब गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो. Yeah, I enjoyed meeting you again. I really loved it. But इसका मतलब ये नहीं कि we can be together again. We can't. What nonsense. Hey, listen, Dr. Baveja. I love you and I know you love me too. हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहे हैं, नहीं? Don't you see we've always been in love? I know कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई, कुछ clashes हुए, but it's all sorted now. अब सब sorted है. We can be together जैसे कि हम हुआ करते थे. The world's loveliest couple. Jan, I'm getting my next film with a decent budget. We'll have great money. We don't have to worry about that. And you also can continue your practice there. सब ठीक हो जाएगा. You see how everything's working out for us? Are you mad, Zoya? मेरी शादी हो रखी है. Okay, fine. तो टूट भी सकती है, right? एक अच्छा लॉयर सब ठीक कर देगा. Never mind her. We will be happy together. Just think about it, you and me, like we always planned, like we always dreamed. I'm sorry, Zoya, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है. Listen, I know what you're thinking, but like I said, एक अच्छा lawyer सब आसान बना देगा, and I know one. I know, but it's not about leaving my wife. It's about you. हमें कुछ भी कॉमन नहीं है. We can't live together. कल रात के बाद भी नहीं. Don't be foolish, Zoya. तुम्हारे कितने रिलेशनशिप्स रहे मेरे बाद और कितनों के साथ ऐसी रात गुजारी है तुमने. So इसमें फीलिंग्स ही कहाँ बची है? Wrong. We have feelings for each other. याद है कल रात जब मैं सिगरेट लेने आई थी, तुम मुझे ही देख रहे थे. I noticed that love in your eyes. You didn't take your eyes off me for 1 second. I saw it. I felt it. You're wrong. We both have feelings for each other. Zoya, तुम इतने बरसों बाद ऐसे अचानक आ गई थी. I was shocked. Like मैं कितने समय तक ये सोचता रहा था कि मैंने तुम्हें छोड़कर सही डिसीजन लिया या नहीं. ये थॉट्स हमेशा मुझे परेशान करते रहे और फिर एक दिन तुम अचानक सामने आ जाती हो. It's like a dream come to life. लेकिन वो सब ड्रीम ही था. And now I am in the present. Now I know क्या सही है और क्या गलत. And I'm telling you, हमारा साथ होना एकदम गलत है. You mean you? हाँ, yes, I accept that I said no. क्योंकि उस वक्त मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट था बेबी. मुझे पहली बार एक फिल्म मिली थी, अ मूवी. डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, बट फिल्म में मौका मिला मुझे. रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटीज है. तुमको क्या लगता है जोया, तुम बहुत बड़ी बन गई हो? Do you have any idea what you have to go through to get it? It's such a great opportunity. Of course I chose that. I don't think so.
इंसान बड़ा केवल काम से नहीं बनता, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। And yours is the worst. तुम बस सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली लड़की हो। A pitiful, selfish girl. इनफ। तुमने 10 साल पहले भी ऐसे ही मेरी इंसल्ट की थी और आज फिर से। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। I will make you pay for it. I will ruin you. बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। Zoya, listen to me. I'm sorry. मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता। I just wanted to make you understand कि let's move on. ये सब खत्म कर देते हैं अब। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। No, not at all. मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली। And remember, the amount I hate you is the amount that you're going to suffer. And I hate you so much. Oh really? क्या करोगी तुम? हाँ? You will see. You will see it all. और मुझे पागल मत समझना, okay, डॉक्टर बावेजा? Don't think that I'm just going to accept that you are going to leave me for your wife. I know कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो। What do you mean? You know exactly what I mean, डॉक्टर। ध्यान से सुन लो। अगर तुम मेरे नहीं हुए, राइट, तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। It's me or no one. I promise. Goodbye, doctor. Gosh, ये तो पागल हो गई है। पर इसे टीना के बारे में कैसे पता चला? Good God! कहाँ चले गए सब? शायद गार्डन से आए होंगे। चलकर देखता हूँ। शूटिंग वाली आवाज भी नहीं आ रही। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। What are you doing? Put the gun down. Put the gun down, please. Oh God. क्या हुआ? What happened? ये गन फायर की आवाज कहां से आई? डॉक्टर बावेजा, गॉड,